भाई बादशाह, तुम्हारी अम्मा भी ना बहुत ही अजीब है। कभी मुझसे लड़ती रहती हैं, कभी तुम्हारे कान भरती रहती हैं और कभी अकेले में बैठ के रोती रहती हैं। क्या अम्मी रो रही है? हाँ, पता नहीं, कमरे में बैठी भी रो रही है। अरे अम्मी रो रही है, मैं जाके देखता हूँ। अरे रुको 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 रुको, उन्हें थोड़ा वक्त दो। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। क्या अजीब बात करी हो, अम्मी रो रही हैं और तुम मुझे कह रही हो ना जाओ। भाई पूरी बात सुन के ही मानोगे तुम। क्या बात? तुम्हारी खाला का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी और फिर बातें करते करते अचानक रोने लग गई। भाई दोनों बहनों में कोई बात हुई होगी, मरे हुए माँ बाप याद आ गए होंगे तो रोने लगी। अब देखो ना, कितने दिन हो गए, ना तुम्हारी खाला यहाँ आई और ना तुम्हारी अम्मा उनके पास गई। मैं तो कहती हूँ कि अम्मी को कुछ दिनों के लिए छोड़ आओ ना खाला के घर, अच्छा है, थोड़ा दिल बहल जाएगा। लेकिन अगर अम्मा को जाना था तो सब बैठ के रो क्यों रही है? मुझसे कह देती। भाई तुम बेटे हो उनके, उन्होंने सोचा होगा कि तुम मसरूफ हो इसलिए नहीं कहा, पर तुम्हें खुद तो ख्याल करना चाहिए ना उनका। ठीक कह रही हो तुम। अम्मी को यकीनन खाला बहुत याद आ रही होंगी, काफी दिन हो गए ना मिले हुए। और वैसे ही पुराना महला उनको याद आ रहा होगा। मैं सुबह ही उनको छोड़ के आऊंगा। बड़ी भी बीमारी की एक्टिंग करके मुझे बादशाह से बातें सुनवा रही थी ना। अब देख मैं क्या करती हूँ और कैसा खेल खेलती हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, कान बज रहे हैं तुम्हारे। लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे साजदा की याद आ रही है? नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी ख्वाहिश आपकी चाहत को अच्छी तरह समझता हूँ। आप कुछ लेके जा रहा हूँ मैं खाला के घर, आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, मैंने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अरे भाई, अब अपने बेटे से क्या छुपाना। अब आपका दिल अगर कर रहा है तो चली जाए ना आपकी बहन के घर। ये देखें, मैं तो आपका बैग भी पैक करके ले आई हूँ। अरे भाई, कहा है ना कि मैंने नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे पता है अम्मी आप नाराज हैं, मैं आपको साजिदा खाला के घर लेके नहीं गया ना। मैं अपनी गलती का अजाला कर रहा हूँ ना, बस आप चलें चलें बस। भाई तुम भी ना बादशाह, अम्मा की हाँ सुन के ही दम लोगे। अरे अगर वो नाराजगी में ना किए जा रही हैं तो तुम तो बेटे हो, समझ जाओ ना। जाओ जाओ, जाके गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बस इनको अभी तैयार करके लेकर आ रही हूँ। चलो शाबाश। अरे अम्मी, मलका बिल्कुल ठीक कह रही है, आप बस जल्दी से तैयार हो, चादर ओढ़े, मैं गाड़ी में जाके बैठा हूँ, आ जाएं जल्दी। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। जाना चाह रही हैं आप, उठ जाइए, चलिए। मैं कहे जा रही हूँ कि मैं नहीं जाना चाह रही, नहीं जाना चाह रही। मेरी बात मानो तो सही। अरे आ जाए ना, गाड़ी स्टार्ट हो गई है भाई, गाड़ी में सैर करके आ जाना। क्या हो गया? तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी की सैर कर लो। गलती हो रहा है ये तो सब कुछ। हाँ बुशरा, वो तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कजन की शादी है, उसका ब्राइडल मेकअप है, तो वो डन कर दो। हाँ, और सुनो, 2-4 पार्टी मेकअप हो तो वो भी करवा दो। हैं? अरे नहीं नहीं, मेरी सास चली गई है अपने बहन के यहाँ रहने के लिए, कोई मसला नहीं है, आराम से तैयार करूंगी। ठीक है, बस मेरा एक काम कर दो। ओके, चल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शुक्र है बड़ी भी चली गई, अब मैं सुकून का सांस लूंगी और अपना काम भी अच्छे से कर सकूंगी। पता है पापा जान ने क्यों बुलाया है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस टाइम क्यों जमा किया हम लोगों? मुझे तो लगता है कि अब्बा जान की तबीयत खराब थी।
अरे भाभी, अगर तबीयत खराब होती तो अपने कमरे में होते ना, हमें बुला के पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, तुम्हारा तो एक एक पल कीमती है। देर हो रही होगी, कहीं जाना होगा ना तुम्हें। लो, आ गए अब्बा जान। हाँ, तो आ गए सब। अब्बा जान, हमारी फैमिली में इतने से ही लोग हैं, कौन से 25,000 है जो आप कह रहे सब आ गए। तुम तो चुप ही करो। अब अब्बाजान इसे छोड़ें। अब आप ये बताएं ना कि हमें क्यों बुलाया यहाँ। भाई, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि ये बता सकूं कि अब मेरा तुम लोगों के साथ गुजारा नहीं है। अब्बा, क्या मतलब गुजारा नहीं है हमारे साथ? समझ में नहीं आई। मैंने कोई फारसी तो बोली नहीं है जो किसी की समझ में नहीं आई। मेरा मतलब है कि अब बहुत कुछ हो गया, अब मुझे अपना सोचना है। मैंने तुम लोगों को पालने का ठेका तो नहीं उठा रखा ना। अब्बाजान, हम आपसे कौन सा खर्चा ले रहे हैं अब, जो आप ये सब कह रहे हैं? इस घर में तो रहते हो ना, यही काफी है कि मैं तुम लोगों से इस घर में रहने का कोई किराया नहीं लेता और ना ही अपने लिए कोई खर्च मांगता हूं। अब्बा जान, घर के हालात आपके सामने हैं, किसी की भी नौकरी नहीं है, ऐसे में कौन आपको खर्चा दे सकता है? आपको तो सब पता है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। भाई, अच्छे दिनों में मैंने तुम सबको सोने का निवाला खिलाया। अब जब मेरा वक्त आया है तो तुम लोगों के पास 100 बहाने हैं। लेकिन अब्बा जान, ये बहाना नहीं है, ये तो हकीकत है ना। तो फिर रहो तुम लोग अपनी मजबूरियों के साथ, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। अब तुम लोगों का फर्ज है कि मुझे घर के ऊपर एक पोर्शन बना के दो। तो मैं उसे किराए पर उठाऊं और अपने खर्चे पूरे करूं। अब्बा, लेकिन ऊपर पोर्शन कैसे बना के देंगे आपको? पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, फिर मैं खुद बना लेता हूं पोर्शन। बस तुम लोग मुझे 2 लाख रुपए दो। दो लाख? अब्बा जान, ये तो बहुत ज्यादा है, जरा ये तो देखें। अब्बाजान, ये आप क्या कह रहे हैं? 2 लाख रुपए? कोई 10-20 हजार थोड़ी है कि हम जमा करके आपको दे दें। 2 लाख? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। हाँ अब्बा जान, आप होश में तो है ना? तुम तो चुप ही करो, वरना जूता खींच के मारूंगा तुम्हें। अच्छा, इजी, रिलैक्स। ठीक है, सब कान खोल के सुन लो। या तो इस घर को खाली कर दो, ताकि मैं इसे किराए पर दे सकूं, या फिर तुम सब 2 लाख रुपए जमा करके दो। 2 लाख? भाई, 2